एक और बड़ा बदलाव जो है वो मेरे समझ के बिल्कुल परे है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आशीष नाराज से बात करूंगा, क्योंकि वो कोहली के साथ बहुत समय तक काम कर चुके। श्रेयस अय्यर आए मनीष पांडे की जगह। आई मीन व्हाई वुड यू डू दैट टू मनीष पांडे? ये मेरी समझ के बिल्कुल परे है, क्योंकि आज नहीं खिलाया, ट्यूसडे को भी आप नहीं खिलाओगे, तो फिर इससे अच्छा लेके ही मत जाते। वनडे तो वैसे भी नहीं खेले थे उन्होंने। जैसे आशीष एक बात ये आकाश जो सही कह रहे हैं, मनीष पांडे के साथ आज ही नहीं हुआ है, ये काफी होता गया है। मुझे तो लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में पारियों से ज्यादा बोर्डिंग पास है उनके पास। देखिए आकाश ने भी बोला ट्यूसडे को भी आप नहीं खिलाएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है श्रेयस अय्यर 20 बॉल में 50 बनाए, फिर भी मनीष पांडे खेले और आप हार जाएं। तो विराट कोहली के साथ और रवि शास्त्री साहब के साथ हमने ये चीजें तो देखी हैं। देखिए कोई अगर आसपास का केस होता है, हमने पहले भी बहुत बार ये डिस्कस किया है कि आसान नहीं है कोच और कैप्टन के लिए, सिलेक्टर्स के लिए, पर आसपास का केस हो। बहुत बार जितने सालों से खेल चल रहा है, उतने सालों से जब से ब्रॉडकास्टिंग चल रही है या शोज चल रहे हैं, थोड़े बहुत सब अपने अपनी जरूर व्यूज देते हैं और आसपास का केस होता है, मैं समझ सकता हूँ। जैसे कि अभी शार्दुल ठाकुर आए हैं टीम में, अगर आज शार्दुल ठाकुर नहीं होते तो शायद आप बुमराह को या नवदीप सैनी को खिलाते या शामी को ही खिलाते। पर आपके जहन में एक चीज है कि अभी 4 टेस्ट मैच हैं, ये तीनों के तीनों गेंदबाज टेस्ट मैच में, तो हम उन्हें आराम देना चाहते हैं। चलिए शार्दुल ठाकुर आए हैं, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं है, रविंद्र जडेजा की जगह आए हो तो मुश्किल है, पर शार्दुल ठाकुर को खिलाया वो मैं समझ सकता हूँ। जैसे चहल ने तो खेलना ही था, चहल तो पिछला मुकाबला ही खेलने चाहते थे, पर मनीष पांडे बाहर एक मुकाबले में, एक मैच में आप कैसे किसी को जज करेंगे? आप मुझे बताइए। मैंने पहले भी सुना है बहुत बार ये टीम मैनेजमेंट से कि हम सबको ना ऑन द टोज रखना चाहते हैं, तब वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो आपने देखी जब विराट कोहली भी आए थे, विराट कोहली भी बड़े लकी रहे थे। मेरे को आज भी याद है कि 2010 में जब आए ना, तो आते ही वो 3 नंबर बैटिंग कर रहे थे। कभी वीरेंद्र सहवाग रेस्ट करते थे, कभी सचिन तेंदुलकर रेस्ट करते थे, कभी गौतम गंभीर रेस्ट करते थे, और उनकी जगह बन गई। और प्लेयर तो बहुत तगड़े थे ही, पर उनको देखिए इतने मौके दिए। इंग्लैंड का उनका दौरा खराब रहा, अभी पिछले इतने समय से न्यूजीलैंड में रन नहीं बने। तो कभी कभार बतौर कप्तान देखिए उनका लेवल बिल्कुल अलग है। आपको दूसरे खिलाड़ियों के शूज में भी बैठ के ना थोड़ा सोचना पड़ता है कि जिस तरीके से मनीष पांडे को एक मुकाबला खिलाया, उनसे रन नहीं बने या थोड़ी दिक्कतों में दिखे, पर इतने दिन बाद खेले, वो अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं। तो दो बातें हैं सिर्फ, अगर इनकी बात करें हम तो 2 बातें। एक मतलब सुनने में आया है, अभी कॉन्फर्मेशन इसकी नहीं आई और ढूंढ रहे हैं हम इसकी, कि मनीष पांडे को थोड़ी सी दर्द हो रही थी टांग में। पर आकाश ये जो एल्बो में, सॉरी, पर ये जो दर्द वाली भी होती है ना, कभी कभी मुझे, और आप लोग जानते हैं, आप लोग टीमों में खेले हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है आप एक प्लेयर को ड्रॉप कर दें एक मैच के बाद, आपको पता है कि क्रिटिसिज्म आएगी, तो चलो बोल दो थोड़ा जुकाम था, थोड़ी छींक आई थी उसको सुबह आज। ऐसा होता है क्या? आजकल तो वैसे छींक के बारे में नहीं कहते, छींक से ज्यादा इजी एक्चुअली एल्बो के बारे में कहना है। एक्चुअली सही बात है, छींक का बोलोगे तो फिर तो पूरा सब कुछ बंद करना पड़ेगा। एल्बो पे सब कुछ बंद हो जाता है। एल्बो देखो ऐसी कोई चोट नहीं वैसे जो आशीष के पास रही ना, और आशीष का फोकस काफी टोज पर, शूज पर। आशीष अपनी एंकल संभालना भाई, क्योंकि सारे करियर में एंकल पे बड़ा इशू रहा था। पर इज राइट। सी अगर देखिए, अगर वही वाली बात है ना, हम फिर वही घूम फिर के कहेंगे कि जो ड्रेसिंग रूम से खबर आएगी, अब वो सही है गलत है उसकी पुष्टि कोई कर नहीं पाएगा, तो आपको माननी पड़ेगी। यू हैव टू टेक इट एट फेस वैल्यू। मनीष पांडे जी इंजर्ड है, ठीक है, चलिए आज वो इंजर्ड थे, इसकी वजह से आज श्रेयस अय्यर को मौका मिला है। अब अगर ये खबर आती है ड्रेसिंग रूम से, तो हम सबको वही बात माननी पड़ेगी। पर फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, इवन श्रेयस अय्यर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे तो किसी भी तरीके से मैं देखता हूँ तो ये बात मुझे वैसे ही जमती नहीं है, क्योंकि अब भी कोई खेलेगा 6 नंबर पर। हो सकता है संजू सैमसन पिछले मैच में 4 पर थे, इस मैच में आपको 6 पर नजर आए, क्योंकि पंड्या को आप 5 से नीचे नहीं भेजेंगे, हालांकि किया आपने पिछली बार, और श्रेयस को 4 पे काम करेंगे। अब श्रेयस को भी 6 नहीं भेजोगे, तो इसका मतलब 6 वाला नंबर तो अभी भी जो है वो मिस्ट्री रहेगी। और संजू सैमसन आज 4 पे खेल जाए तो मुझे उससे ज्यादा हैरानी होगी, क्योंकि अब आपने अय्यर को खिला लिया है और अय्यर को आप 4 से नीचे नहीं भेजेंगे, मुझे लगता है।